सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। और नारद जी ने कथा क्यों सुनी? उसमें भी कारण वृंदावन रहा। भक्ति मैया यहां आकर के युवान हो गई थी, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य वो दोनों यहां भी बूढ़े ही बने रहे और बेहोश ढीले ढाले मूर्छित से। नारद जी के सामने भक्ति मैया रो दी और संतों का हृदय किसी की आंसुओं को देखकर बहुत जल्द पिघल जाते। नारद जी को दया आ गई, कहा नहीं भक्ति मैया तू रो मत, तेरे पुत्रों को मैं जागृत करूंगा, मैं चैतन्य करूंगा, और न कर पाया तो हाथ में देवदत्त नाम के जो वीणा लेकर के मैं घूमता हूं इसको छोड़ दूंगा। और नारद जी सब जगह प्रयास किए, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुर्, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य पर कोई असर न हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी को बड़ा आश्चर्य कि भाई ये सब सत्कर्म है क्या? तब बद्रिक आश्रम में जब पहुंचे ना, तो वहां सनत कुमारों ने बताया, सत्कर्म सूचको नूनम सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। हे नारद जी, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादि भी। दुनिया के जितने भी यज्ञ हैं सब कर्म सूचक है, हमें कुछ करना पड़ता है। हाँ, यज्ञ में आहुति हम डालते हैं, वो कर्म करना पड़ता है ना। लेकिन कथा ज्ञान यज्ञ ऐसा है जहां हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप हमारे कानों से अंदर आ रहा होता है। यूं कहो कि आप सब खाने वाले हो और मैं पकाने वाला हूं। हाँ, आपको यहां बैठना ही तो है, मुझे बोलना भी है, और कौन सो रहा है उसका ध्यान भी रखना है। आप लोग बोर न हो जाओ इसलिए कभी कभी बीच में गाना भी, उदास न हो जाओ इसलिए हंसाना भी है। कितनी सारी जिम्मेदारी। यहां और कुछ हमको करना नहीं पड़ता है, सिर्फ बैठ जाओ, सब अपने आप हो रहा होता है। भगवान की ही कथा, भगवतमय जो कथा है वो हमारे कानों से हमारे भीतर जा रही है। यह भगवत प्रसाद के रूप से कन्हैया ही हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। सत्कर्म सूचको। और फिर तो सनत कुमारों ने भागवत की बड़ी महिमा गाई और हरिद्वार में व्यासपीठ लगाकर नारद जी प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान हुए। कथा शुरू हुई, बड़े भाव से कथा गाए, भागवत जी की बड़ी महिमा गाई। हे नारद सुनो, ये श्रीमद् भागवत ऐसा सरोवर है, यहां कौवे भी स्नान करने तो कोयल बन जाते हैं। कौवा कोयल, इसको गलत अर्थ में न लेना कि किसी कौवे को पकड़ कर लाओ और बापू ये कोयल तो हुआ नहीं। अरे भाई, कौवे का गुण बदल जाता है। हाँ, समझो। एक पत्रकार भाई ने मुझे कई साल पहले झांसी में कथा हो रही थी, तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार भाई ने मुझे पूछा कि महाराज इतनी कथा हो रही है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, लोग और ज्यादा पाप कर रहे हैं, वैसे के वैसे समाज बना हुआ है, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैंने कहा भी फर्क पड़ता है, अब आपको नहीं दिखाई देता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन फर्क तो पड़ता है। कथा निश्चित ही बदलने का सामर्थ्य रखती है।
लेकिन शर्त यह है कौवे आ जाएं तो कोयल बना देगी कथा, लेकिन कौवे आए तो सही। यहां तो आती ही कोयल है, जो पहले से ही कोयल है। अब आप लोग तो कोयल ही, वो कौवा थोड़ी। जब बीच में कभी आप गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोयल गले में बैठी। कितना बढ़िया गाते हो आप। ये ऐसा सरोवर है, यहां कौवे भी कोयल हो जाते हैं। हाँ, काक हो ही पिकबक मराला, कौवा कोयल हो जाता और बगुला हंस हो जाता है। बकऊ मराला, बक यानी बगुला, हंस हो जाता है। बगुला ढोंग का प्रतीक है, दिखावे का। नाम सुना होगा बगुला भगत। हाँ, कोई कोई बगुले को देखना ऐसे ध्यान लगाकर बैठा रहता है, चुपचाप, माला वाला नहीं जपता है, वो ध्यान नहीं करता है, मछली की तलाश में होता है। तब तक उसका ध्यान रहता है जब तक मछली ना आ जाए, बिना हिले डुले एक जगह घंटों समाधिस्थ की तरह। वो तो तब पता चलता है जैसे कोई मछली आई, समाधि टूटी। मछलियां भी सोचती आहा क्या साधु बाबा हमारे किनारे आ जाएं, ध्यान लगाकर बैठे। उन्हें पता ही नहीं कि कितनी मछलियां गायब हो गई ध्यान के चक्कर में। ऐसे पाखंड करने वाले लोग भी भागवत का आश्रय कर लेते हैं तो वह विवेकशील हो जाते हैं। का कहो ही पिक बकऊ मरा। और अभी गान कर ही रहे थे, भागवत की बड़ी महिमा गाई। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा पाठ करने से जो फल मिलता है, भागवत का एक मंत्र पढ़ लेने मात्र से मिल जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, भागवत के एक मंत्र को पढ़ लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कितनी महिमा गाएं। अभी गा ही रहे थे इतने में एवं नगाह श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषिभि सभा आश्चर्यमेकं समभुक्तदानी तदुच्यते संश्रियो शौनकत्व। अचानक एक प्रकाश का पुंज उतरा और ध्यान से देखा तो उस प्रकाश में कोई और नहीं, स्वयं भक्ति मैया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्। भक्ति मैया प्रकट हुई और हरिनाम कीर्तन करते हुए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।